मार्वल और सोनी की हुई रिसेंट डील के कारण क्या अब हमें कैंग द कॉन्करर और मिगल ओहारा का एमसीयू के फ्यूचर में एक पॉसिबल अलायंस देखने को मिल सकता है, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन में लोगन ने येलो सूट क्यों पहना है, इस पे भी एक इमोशनल अपडेट सामने आई है और ब्लेड मूवी के न्यू विलन को भी रिवील किया गया है, जिस पे आज हम इस वीडियो में ब्रीफली बात करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर देना क्योंकि इससे ही आपको मिलेंगी ढेर सारी न्यू सुपर हीरो अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। तो पहले बात कर लेते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफी ह्यूज होने वाले हैं और मार्वल को इतने समय से जो 1 बिलियन की तलाश थी प्रोबेबली इस मूवी से पूरी हो जाए, क्योंकि अर्ली एस्टीमेट से ये पता चला है कि ये मूवी अपने फर्स्ट वीकेंड पे ही 200 से 240 मिलियन डॉलर्स की कमाई करने वाली है। बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये नहीं है, बल्कि एक इनसाइडर द्वारा ट्विटर पे शेयर की गई ये पोस्ट है, जिसमें बताया गया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में लोगन ये क्लियर करेगा कि वो येलो सूट क्यों पहनता है। ऐसा बताया गया है कि इस लोगन के यूनिवर्स में स्कॉट और बाकी के एक्समैन वुल्वरीन को येलो सूट पहनने के लिए कहते रहते थे ताकि वो उनकी टीम में फिट इन हो जाए, बट तब वुल्वरीन ने उनकी बात नहीं सुनी थी एंड आफ्टर दे ऑल डाइड, जिसके बाद वुल्वरीन ने इस येलो सूट को ही अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना लिया और हमें इस मूवी में बताया जाएगा कि अब उसका मन नहीं करता कि वो इस सूट को उतारे। तो आगे बात करते हैं ब्लेड की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक बार फिर ये मूवी मुश्किलों में आ गई थी क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर ने इसे छोड़ दिया था। बट नाउ एक अच्छी खबर ये है कि माइकल ग्रीन, जो एरिक पियर्सन के साथ इस मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फाइनली उनकी स्क्रिप्ट महरशाला अली को पसंद आ गई है और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो इसकी फिल्मिंग इस साल के एंड में या अगले साल से शुरू हो जाएगी। जहां ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट टाइम में ही टेक प्लेस करेगी। कुछ इनसाइडर्स ने यह भी रिवील किया है कि इस मूवी में एक न्यू विलन को ऐड किया गया है जो होगा ड्रैकुला। सो अब हम मार्वल में फादर ऑफ ऑल वेम्पायर्स को देख पाएंगे, जिससे ये श्योर हो गया है कि ब्लेड की स्टोरी मिडनाइट सन से जाके कनेक्ट होने वाली है। एंड यस, मार्वल मिडनाइट सन्स की मूवी के लिए भी डायरेक्टर को खोज रहा है। नेक्स्ट बात करें डीसी की, तो रिसेंटली हुए एनिमेशन फेस्टिवल से डीसी स्टूडियोज के बॉस जेम्स गन ने डीसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट क्रीचर कमांडोज के बारे में कुछ डिटेल्स रिवील की हैं। जेम्स गन ने कंफर्म किया कि ये एनिमेटेड सीरीज उनके यूनिवर्स से कनेक्टेड है और इसकी स्टोरी पीसमेकर सीजन 1 के बाद टेक प्लेस करेगी, जहां पीसमेकर सीजन 1 के कुछ एलिमेंट्स डीसीयू में कंटिन्यू होंगे बट कुछ को चेंज कर दिया जाएगा। पीसमेकर सीजन 1 की स्टोरी डायरेक्ट इस एनिमेटेड सीरीज में कंटिन्यू होगी, क्योंकि जेम्स गन ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अब हम डीसीयू कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन से एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज में ट्रांजिशनिंग करते हुए देखेंगे। जहां पीसमेकर सीजन 1 की एंडिंग में हमने अमेंडा वॉलर को देखा था, हमें ये भी पता चला था कि अब वो अपने डेंजरस मिशन के लिए ह्यूमंस और मेटा ह्यूमंस को यूज नहीं कर सकती, जिसके बाद हम इस एनिमेटेड सीरीज में देखेंगे कि अमांडा मिशंस के लिए एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को यूनाइट करेगी जो क्रीचर कमांडोज होंगे। वाला डेविस, जो लाइव एक्शन में अमांडा वॉलर को प्ले करती हैं, वो इस सीरीज में इस कैरेक्टर को वॉइस देंगी। ये भी रिवील हुआ है कि ये सीरीज इस साल दिसंबर में ड्रॉप होगी। इतना ही नहीं, डीसीयू के अपकमिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट्स में हम ब्लू बीटल की सीरीज भी देखने वाले हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि डीसी में हाइमे रेस का ब्लू बीटल एनिमेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, जहां जेम्स गन ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया था कि ब्लू बीटल लाइव एक्शन मूवी की स्टोरी तो डीसीयू में कैनन नहीं होगी, बट मेन कैरेक्टर हाइमे रेस हमें डीसीयू में नजर जरूर आएगा और इस एनिमेटेड सीरीज में भी शोलो मैरीडोना ही इस कैरेक्टर को वॉइस देंगे, जिन्होंने लाइव एक्शन मूवी में भी ब्लू बीटल को प्ले किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो ऐसी न्यूज भी है कि मार्वल डोरा मिलाजे पे एक सीरीज बनाने जा रहा है जिसका नाम मिडनाइट एंजल्स होगा और इसका एक बेसिक सिनॉप्सिस भी इंटरनेट पे घूम रहा है, जिसमें बताया गया है कि ये एक पॉलिटिकल एस्पिनाज एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें ओकोए, एओ एंड एनिका पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये ट्रियो वकांडा के खिलाफ फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशंस को खत्म करने का काम करेगा, जहां इस सीरीज में अम्बाकू के अपीयर होने की भी रिपोर्ट्स हैं, जो वकांडा फॉरएवर के एंड में वकांडा का किंग बन चुका था। इसके अलावा हम वैलेंटीना को भी देख सकते हैं, जिसका मेन मोटिव वकांडा के वाइब्रेनियम को सीज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पे। तो पिछले दिनों मार्वल एंड सोनी के सीनियर मैनेजर्स की मुलाकात से ये रूमर्स आ रहे हैं कि हम एमसीयू के लाइव एक्शन में कैंग एंड मिगल ओहारा का अलायंस देख सकते हैं, जहां कैंग का मेन मोटिव पावर्स को पाना और मिगल ओहारा का मकसद
कैंग की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को हासिल करना होगा। चाहे हमें अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में मिगेल ओहारा को एक विलन के रोल में दिखाया गया है, लेकिन वो एक विलन नहीं था, बल्कि उसका काम तो कैनन इवेंट्स को स्थिर रखना था। विच इज वाई इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि मिगेल ओहारा कैंग की हेल्प करेगा। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, कैंग काफी मैनिपुलेटिव है, तो मे बी वो मिगेल को मैनिपुलेट कर ले। बट होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि इसके साथ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि सोनी ने इस अलायंस को ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कैंग उनके लाइव एक्शन यूनिवर्स के लिए एक बैड एडिशन होगा। सोनी ने यह फैसला एंटमैन 3 में कैंग के ऑडियंस रिसेप्शन देख के लिया है, जहां मुझे लगता है कि इसका मेन रीजन शायद ये है कि सोनी फ्यूचर में मिगेल ओहारा के साथ अदर स्पाइडरवर्स कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में लाने वाला है, तो वो नहीं चाहते कि उनके एंड एमसीयू के इस कोलैब से मिगेल एक सेकंड लीड विलेन बन के रह जाए, क्योंकि वो शायद इस पे एक सोलो लाइव एक्शन मूवी भी लाने वाले हैं। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊँगा।